35 साल 40 साल से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? अभी हिसाब खत्म हो रहा है आपका। जिस दिन वो हिसाब शून्य होगा उसी दिन ठाकुर जी की अनुभूति होनी प्रारंभ। समझ रहे हैं बात को? ये सब बाउंसर जा रही है ऊपर से, समझिए। नरसिंह मेहता जी का एक पड़ाव कष्ट का पूरा नहीं होता कि दूसरा सामने तैयार रहता है। क्यों? ये भक्त है। भक्त के जीवन में ठाकुर जी जल्दी जल्दी कष्ट देकर के सब खत्म करवाते हैं। जल्दी सब निपट लो। आप देखेंगे हमारे वृंदावन में आकर के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकतर महापुरुषों को आप देखेंगे शरीर में कोई रोग है। किन्हीं को शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को कोई। मैं तो जितने महापुरुषों से मिला हूं सबके कुछ ना कुछ है। उनका भोजन शुद्ध, उनकी रहनी शुद्ध, उनका नियम शुद्ध, उनका जीवन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध। उसके बाद भी उनके शरीर को रोग कैसे हो गया? और व्यसनी जो रात दिन पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? ठाकुर जी कष्ट नहीं दे रहे हैं। उनका जो इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का जो कर्म बंधन बचा है, जो शेष रह गया है, उसको निकलवाते हैं, निवृत्त करवाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कष्ट आ जाए तो भोग लो, उसको समाप्त कर लो, उससे भागो मत। बस ठाकुर जी का नाम मत छोड़ना। और ये पद सूरदास जी का अगर याद हो जाए तो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बस अब मृत्यु दिखाई दे रही है और कुछ नहीं, ठाकुर जी के आगे बैठ के गा लिया कीजिए। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी। लेकिन इतने में भी ठाकुर जी ने जब, इस पद की एक बहुत विशेष बात है, शुरुआत से लेकर के अंतिम प्रथम पंक्ति तक सूरदास जी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इतने में भी ठाकुर जी ने जब नहीं सुना तो अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने ठाकुर जी से बोलना बंद कर दिया और क्या गाने लगे? राधे राधे सुमिरो प्यारे, राधे राधे सुमिरो प्यारे, श्री हरिदास दुलारी, मैं शरण पड़ो हूँ तुम्हारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया ये नाए सुन रहे, किशोरी जी की शरण में जाओ। हमारे व्रज में एक और सूरदास हुए, उन्होंने ठाकुर जी का खूब भजन किया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं बाबा, अब भजन करना बंद कर दो, अब मैं आ गया हूं, मेरे चरणन में प्रणाम कर ले। तो सूरदास जी बोले, आप अकेले क्यों आए हो? किशोरी जी को संग लेकर के क्यों नहीं आए? ठाकुर जी बोले, तुम तो अंधे हो, तुमको कैसे पता कि मेरे साथ किशोरी जी नहीं आई? बोले, मैं अभी तक भी अंधा ही हूं, इसलिए यह प्रमाण होता है कि अकेले आप आए हो। किशोरी जी आई होती तो आते ही आंख दे दी होती उन्होंने। किशोरी जी इतनी देर अंधा नहीं रहने देती मुझे। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा तो फिर लगी शर्त, अभी किशोरी जी को बुलाऊं, अगर उनने आए करके बिना पूछे आंख नहीं दी तो बाबा तू हार जाएगा, फिर जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। सूरदास जो थे वो बोले, तो लगी शर्त ठाकुर जी, किशोरी जी को बुलाओ। और उनने आते ही बिना बात किए, बिना कछु पूछे यदि नेत्र दे दिए और आप हार गए तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले, कहा जीवन भर मेरे नेत्रन के आगे रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है, शर्त लगी। तुरंत किशोरी जी को आह्वान की हो, राधे राधे करुणा
कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु। इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रकट हो गई। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर खड़े हैं और बगल में एक बाबा है जिसके नेत्रों में पुतली नहीं है, मतलब अंधा है। ठाकुर जी बोले, और श्यामाजू आप कहां ते आई हो इतना विलंब लगाए के? किशोर जी बोली, बाद में बात करेंगे। बाबा के नेत्रों पे हाथ फेर करके तुरंत नेत्र प्रदान किए और नेत्र मिलते ही जैसे बाबा के नेत्र प्रकट हुए, किशोरी जी बोली, अब बताओ क्या कह रहे थे? बोले, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हार गए हो मैं? अरे करुणामयी किशोरी जी, इतनी ज्यादा करुणा काय को है आप में? अरे पूछ तो लो, बाबा को नाम कहा है, पूछ तो लो, काय को हमें बुलाए रहे हो है, क्यों मैं यहाँ खड़ा हूं, क्यों यहाँ आप आई हो? आपने बिना कछु पूछे विचारे सीधे वाके नेत्र प्रदान कर दिए। किशोरी जी बोली, मुंह पे दूसरे को कष्ट देखो ना जावे। ऐसी हमारी प्रिया जी। आहा। जैसे ही नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब मुझे चिंता नहीं है कि मेरे पुत्र की बारात कैसी हो, लेकिन इतना कुछ लिख करके भेजा है, किसी और की मान की बात है, मेरे मान की बात नहीं है। वंशीधर मेहता जिसकी पुत्री से मेरी मदन राय मेहता जिसकी पुत्री से मेरे बेटे का ब्याह, उसके मान की बात है। नाथ, मुंह पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, मैं तो घोड़ी लाने के लायक भी नहीं हूं, आप ही आकर के कोई व्यवस्था करो। इतने में ही ठाकुर जी रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी जी आप द्वारिका की रक्षा करो, मैं जाऊं। रुक्मणी जी बोले, ये क्या लगा रखा है आपने? रोज रोज ये नरसिंह मेहता के पास चले जाते हो, कभी सांवरिया सेठ बन के चले जाते हो, कभी नरसिंह मेहता बन के उसके पिताजी का श्राद्ध करने चले जाते हो, कभी कुछ रूप में कभी कुछ रूप में। ठाकुर जी बोले, भक्त बुलाएंगे तो जाना। बोले, मैं